समोसा रॉन्ग नंबर है। तपस्वी जी ने एक छोटा सा सवाल किया है और मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि इस महंगाई के दौर में अगर एक समोसा खाने से लोगों में जीने की उम्मीद पैदा होती है तो क्या आप इस उम्मीद को भी छीन लेना चाहते हैं? अगर आप इस कौम से इसकी उम्मीद छीन ही लेना चाहते हैं तो फिर बताएं आप बदले में क्या देंगे? तपस्वी जी का बड़ा सवाल। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं बदले में हम क्या देंगे। हम ये उम्मीद छीन कर आपको सेहत देंगे। हम ये उम्मीद छीन कर आपको बहुत अरसे तक सेहतमंद जिंदगी गुजारने की उम्मीद देंगे। आप ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पर अभी अवेजा है। ये है सामसा और ये तुर्की सामसा है। और इसके बारे में आपको मैं बताता चलूं कि ये टेंडियर तंदूर नामी एक चीज में तैयार होता है जिसे रशियन तंदूर या आर्टिसान तंदूर कहते हैं। जबकि समोसा डीप फ्राई किया जाता है उस गंदे फ्री रेडिकल ज्यादा रीकुक्ड तेल में, जिसके बारे में मैं पीट पीट के थक गया हूं। अब तंदूर की अगर आप ओवन में बनाएं तो चीज सेफ हो सकती है, मैदा कम लगा के अंदर चीजें, ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो मैं आपको कहता हूं एयर फ्रायर कर लें। तो इसलिए लोगों ने अब समोसे को अपनी जिंदगी मौत और इज्जत नफ्स का मसला बना लिया है। तौहीन समोसा के फतवे निकाल दिए हैं। फिर ये कहना कि बड़े सगीर से में मुसलमान लेकर आए थे और हमारा कुछ सकाफती विरसा है। मुझे कभी कभी लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया ही नहीं था, ये समोसा आया था बाहर से जिसने फतह किया था। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, जिसने सिंध फतह किया था और आगे, तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग ट्रेडिशनली कहां खड़े हैं। इट्स ऑल अबाउट योर बैड ईटिंग पैटर्न्स। हजारों लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जो जिनके मुझ तक पैगाम पहुंचते हैं कि हम आपकी वजह से जिंदगी की तरफ लौट आए। मोटापा खत्म हुआ, डिप्रेशन चली गई, एंग्जाइटी चली गई, परेशानी चली गई। जो खवातीन मोटी मोटी भद्दी भद्दी थी वो अपने हस्बैंड्स को जाजिबे नजर आने लग गई। जो हस्बैंड गंजे गंजे मोटे मोटे थे वो बीवियों को अच्छे लगने लग गए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया और उन लोगों ने अपनी जिंदगियों को बहुत बेहतर कर लिया। ये वो स्टोरीज हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अच्छी कर ली इस तपस्वी रॉन्ग नंबर को ना सुनकर। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। बेसिकली डिबेट सिर्फ समोसे की हद तक नहीं है। एक वालिद, एक बाप, एक वालदा का किरदार क्या होता है कि वो बच्चे को रोकता है कि भाई ये स्विच बोर्ड है, आपने इसमें उंगल नहीं देनी, इससे आपको करंट लग सकता है। अब बच्चे के अंदर कोई स्पेशल किस्म का कीड़ा हो और जरासीम हो तो बच्चे ने जब तक वो करंट खा नहीं लेना होता बच्चा बाज नहीं आता, उसने उंगल देनी होती है। हमारी कौम का मिजाज भी कुछ ऐसा बन चुका है कि आप इसको जिस अच्छी चीज से रोकेंगे, जो अच्छी चीज समझाएंगे, इन्होंने उंगल फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्विच में जाके देनी है और करंट लगेगा तो पता लगेगा कि भाई हाँ, हमें जो वो समझा रहा था या हमें जो बात कही जा रही थी वो सही थी। करंट कब लगेगा? जब ये गंदा तेल खा खा के मुसलसल कई सालों तक मैदे का कैंसर होगा, जब ये गंदे मसाले मैदा उड़ाएंगे, जब ये फैटी लिवर जो है आपका फाइब्रोज होके नैश सिरोसिस में कन्वर्ट होगा, जब फिर ट्रांसप्लांट। क्योंकि मैं करंट लगे हुए लोग रिसीव कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूं कि भाई उंगल मत दें स्विच में। मगर कीड़ा है, स्पेशल किस्म का कौम को कीड़ा है कि उन लोगों ने बाज नहीं आना। और इसमें कुछ लोग ही हैं जिन्होंने बाज नहीं आना, ये मीमर हजरात या बाकी लोग कि जिन्होंने बाज नहीं आना, इन्होंने इसको इज्जत, बेइज्जती, तौकीरी का मसला बना लेना है, तौहीन समोसा के फतवे निकाल देने हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजों को रिपल्सिव लेंगे, मुझे खुशी होती है। और ये जो इस किस्म के आप देसी फूड का अलावा और ये करते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं इस चीज को माइंड नहीं करता, ना मैं मीमर्स को माइंड करता हूं, ना मैं ऐसी चीज को माइंड करता हूं, क्योंकि इससे जिसने सुधरना है वो सुधर जाता है। हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने अपने ईटिंग डाइटरी पैटर्न्स चेंज कर लिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, उसके अलावा जो डिप्रेशन का सारा सिलसिला शुरू हो जाता है, बाद में जोड़ों के मसले, हड्डियों के इश्यूज और इतने वेट की वजह से आर्थराइटिस, और ये सारे जो सारा एक एमलगम है जो इस सिर्फ समोसा एक सिंबॉलिक है गंदी डाइट का। कचौरी इस समोसा एटम बम है, कचौरी डबल ट्रिपल एटम बम है, कचौरी एटम बम प्लस है। तो आलू वाला नान, तलावा गंदा, पकौड़े, जलेबी जो कि एटम बम की मां है,
जलेबी एटम बम की मां है, यू यूज दिस ऑल्सो। तो हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा, जिस तरह सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट पीना मना है, इससे मुंह का कैंसर बना होता है, उन्होंने मुंह के कैंसर की तस्वीर भी छापी हुई है। उन्होंने बकायदा तौर पर लंग कैंसर की तस्वीरें छापी हुई हैं। अवाम नहीं बाज आती। ऐसी नशई है, ऐसा कीड़ा है। मैंने लोगों को देखा है, नमाजों में घंटे 1.5 घंटे की तरावियां होती हैं, तरावियों के बीच में जाके बाहर सिगरेट पी के आते हैं, फिर वजू करते हैं, फिर नमाज नींद के खड़े हो जाते हैं। पर तड़ेड़ ऐसी है, मर जाते हैं। ट्रेनों से झूल झूल के सिगरेट पी रहे होंगे, खंबा लगेगा, नीचे पड़े होंगे, लेकिन सिगरेट भी नहीं है। मर जाए, खप जाए, पर अपने नशे नहीं छोड़ने। वो निकोटीन पाउच आए कि भाई सिगरेट छोड़ दो, लोगों ने जो सिगरेट नहीं पीते थे वो भी निकोटीन के नशे पे लग गए। स्मद बॉन्ड आई कि भाई आप ये चीज अल्फी से ये जोड़ ले स्मद बॉन्ड से, लोगों ने स्मद बॉन्ड के नशे शुरू कर दिए। मतलब ये तो कोई ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है कि इसके हाथ में तो कुछ भी आ जाए मुंह में लेना है। ये सोचना ही नहीं कि दैट इज गुड फॉर हेल्थ और बैड फॉर हेल्थ। अब अगर आपको राह रास दिखाई जा रही है, हमने क्योंकि दुनिया देखी हुई है, हमने लोगों के हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स देखे हैं। अब लोग कहते हैं जी आप फूड चेन्स पर बात करें, वो कौन सा अच्छा कर रही है? उनको बाहर की दुनिया गंदा ही प्रोजेक्ट करती है। आपने कभी वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें वो प्रोजेक्ट करते हैं कि जनाब आप KFC खाया, मैकडोनल्ड खाया और इतने फूल के आ गए आप, ठीक है? कहां दुनिया में भी फ्राइड फूड को अच्छा समझा जा रहा है? आपको पता है कि बाहर की दुनिया हेपेटाइटिस B-C पर काबू पा चुकी है। उनके लिए फैटी लिवर, नैश से हुई भी जिगर की सिरोसिस से लड़ना अजाब हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में। वो ज्यादा बड़ी कॉज है, क्योंकि वो लोग साथ अल्कोहल भी पीते हैं, वो भी फिर जिगर को उड़ाती है, ये मिलके उड़ाते हैं। तो याद रखें कि हम लोगों का ये सब जो जहाद है और जो लोग पॉजिटिविटी में इसके साथ हैं, वो ये जो भी शख्स है इसका साथ ना दे। ये रॉन्ग नंबर है। ये तपस्वी जी जो हैं ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो ये जो आपको बता रहे हैं ये सिर्फ एक मीमर्स क्लब का हिस्सा है। इट हैज नथिंग टू डील विद योर हेल्थ, नथिंग टू डील विद योर हेल्दी लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों को बताऊं, मुझसे लोग अक्सर आके सवाल करते हैं मर्दाना कमजोरी, जिन्हें मोटे लोगों में ये वाला आंसर भी आ जाता है। तो समोसे का लिंक मर्दाना कमजोरी की हद तक भी जाता है। जब आपको बहुत मोटा कर देगा और चीजें खराब करने लग जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी, तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। हम लोग समझ ही नहीं रहे कि हम लोग कहां जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, एज अ डॉक्टर, एज अ स्पेशलिस्ट ऑफ मैदा जिगर, आई हैव क्वालिफिकेशन MRCPS ग्लासगो, FCPS इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, फिर ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी में फेलोशिप। हम नहीं बताएंगे कि आपने क्या खाना है मैदे के लिए और जिगर के लिए, आपने क्या खाना है अपनी सेहत के लिए, कौन सी चीज आपके फाड़ देख के रख देगी आपको, आपका बर्बाद कर देगी आपको, हम ही बताएंगे। नहीं तो फिर सुने इस तपस्वी को, इस रॉन्ग नंबर को, इस समोसा रॉन्ग नंबर को। खाना है तो सामसा लाएं, हेल्दी ईटिंग पैटर्न लाएं, लगाएं तुर्की जैसे तंदूर, उसमें आप चेंज करें। मैं तो कहता हूं कोई लॉन्च करे कोई इस तरह की हेल्दी कैंपेन, जो मुझे सुन रहा हो वो तंदूरी समोसे लेकर आए, और ऐसे लेकर आए जिसके अंदर अच्छा सा चिकन का कंटेंट हो, ना होने के बराबर मैदे की लेयर हो, उसे तंदूर में बनाए, फिर खाएं। फिर चीनी वाली चाय उस मलाई वाले दूध से भरी हुई। जब आप नाश्ता कर लेते हैं, देन यू नीड अ स्नैक एट 12। वो 4 समोसे 2 चाय के कप नहीं होने चाहिए, वो बड़ा लाइट सा होना चाहिए, बहुत लाइट सा। कोई दलिए की प्लेट, कोई छोटा मोटा फल, एक सेब। आप यही चेंज कर लेंगे दोपहर का खाना, फिर मल्टीग्रेन की रोटी, फिर साथ एक्सरसाइज चीजें हम लोगों ने, और फिर रात, और फिर इस सब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्जिश का आंसर। हमारी खवातीन इतने इतने बच्चे हो जाते हैं, उनको वर्जिश का टाइम नहीं मिलता। मर्द बेचारे जो है वो कामों में इतने एंगेज हैं, लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बड़ा लो है, उनको कमाई के मसले हैं। तो जब आप इन मसलों में पड़ जाते हैं तो थिंग्स गो अदर वे राउंड। तो मैं अगर आपको कोई बात कह रहा हूं और बार बार समझा रहा हूं, तो मुझे अपना बड़ा भाई, अपना वालिद, अपना दोस्त समझें। याद रखें, अगर आपको फैटी लिवर होगा, चांदी मेरी है। अगर आपका मैदा खराब होगा, चांदी मेरी है। अगर आप बीमार होंगे, चांदी मेरी है। ठीक है? ये तो अजीब दुकानदार ना हो गया जो खुद ग्राहकों को मना कर रहा है कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बच जाओ, स्विच में उंगल ना दो, करंट लगेगा फिर मेरे पास आओगे, मत करो ये काम, नहीं दो स्विच में उंगल। लेकिन कौम ने सुनना है तपस्वी को, जो कि रॉन्ग नंबर है। उन्हें तौहीने समोसा लगती है। ये तौहीने समोसा नहीं, ये तौहीने ऑल गंदे डाइटरी पैटर्न्स हैं जो हमने सदियों से अडॉप्ट कर रखे हैं।
जो अब हमें बर्बादी की नहज पर लेके आए हैं। ये ट्रेंड अगर चल निकला है तो देखें कहां तक ये जंग जाती है। हम इस जंग में लड़ते रहेंगे, हम ये जहाद करते रहेंगे, क्योंकि मेरा जाती बिलीफ ये है कि इंसान को जो सिला देता है अल्लाह, वो दूसरे जहां में देता है। इस जहां में सिले की तवक्या नहीं रखनी चाहिए। इसके दौरान जो हसद का आंसर है और जो लोग तंग करने लग जाते हैं, और इसमें मुझे अफसोस के साथ हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग भी होते हैं जिनका हसद जो है वो गुब्बारे की तरह बढ़ता जा रहा होता है कि भाई हाउ दिस मैन कम अप, हाउ पीपल स्टार्टेड लिसनिंग हिम, और उनका किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो। स्पेशली देर आर पीपल, मुझे अफसोस होता है कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप ये करते हैं। लेकिन जिंदगी में याद रखें, आज अगर वसीम अकरम साहब, शफात अली जैसे लोग, इस मुल्क के हर बड़ा सेलिब्रिटी मेरे साथ खड़ा है, हर पढ़ा लिखा जीरो शख्स मेरे साथ खड़ा है, कितने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, मेदे जिगर के स्पेशलिस्ट असद चौधरी साहब होते हैं गुजरावाला से, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मैसेज किया कि भाई फाइनली, कि भाई समवन ने बात की, मुझे अच्छा लगा किसी ने ये बात की। और कितने बड़े बड़े लोगों के मैसेज आए कि हमने डाइटरी पैटर्न चेंज किए, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट के मैसेज आए मुझे कि यार शुक्र है ध्यान डलवाया है, शुक्र है लोगों को बताया कि गंद मत खाओ, मर जाओगे, बीमार हो जाओगे। वो लोग राइट नंबर है जो इस बात को समझते हैं, सेंसिबली समझते हैं। अगर आज आपने टी क्लब से समोसा आउट कर दिया, आपने अपनी जिंदगी बेहतर कर दी, व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ? फिटनेस। और आज आपको चेंज, आज आप करेंगे ना ये, आप 2-3 महीने बाद मुझे दुआ देंगे। और जो लोग सुन रहे हैं, दिस थिंग हैज राइजन मी अप टू स्टार्ट अप पाकिस्तान, दिस थिंग हैज राइजन मी अप टू दिस ग्लोरी, के लोगों में आगाही पहुंची है। हिजानी माई ट्रांसप्लांट, उनको पता ही नहीं था, 3 मर चुके थे, फिर उसके शौहर ने मेरी आईसीयू में, मैंने जो वीडियो कैप्चर की थी, जिगर को जिगर दे दिया, उन्होंने तब ट्रांसप्लांट कराया था जिगर का। ये अवेयरनेस, ये आगाही, ये राइट नंबर है। स्विच में उंगली देना रॉन्ग नंबर है। तपस्वी जी की बात सुनना रॉन्ग नंबर है। वो तमाम तपस्वी जी, वो तमाम जो समोसा फरोश जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, चेंज योर वेज सामसा लेकर आए, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स, लोगों की सेहत के बारे में सोचें। हम लोग किस रविश में बह गए हैं? फास्ट फूड्स, पिज्जे, पास्ता, बड़ी बड़ी फूड चेन्स, कमाई के जरिए। और वजह ये मुंह जिसमें हमने हर चीज डालनी है, हर चीज तोन देनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिंदगी एक बार मिलती है, जिए उसको फिटनेस के साथ जिए। 50-60 साल तक भी जीनी है ना, तो जिए फिर फिटनेस के साथ। ये ना हो कि 35 साल की खातून हो, लगे 65 की, लगे कतरीना, लगे करीना कपूर, लगे स्मार्ट, बिल्कुल फिट स्मार्ट, अपने आप को मेंटेन करे, माया अली की तरह लगे, कोई फिट स्मार्ट अपनी फिगर करे ना। इसी तरह बंदा है वो लगे 52 साल की उम्र में शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है, ये लाइफस्टाइल है। तो तपस्वी लगे आमिर खान, तो तपस्वी रॉन्ग नंबर है। तो तपस्वी जी, यू आर रिजेक्टेड, यू आर रॉन्ग नंबर। द राइट नंबर इज हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स, द राइट नंबर इज अवामी की हेल्थ, जिंदगी, सेहत। जुमे की नमाज का टाइम हो रहा है, दुआ करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी, और सबसे बढ़ के अपने और अपने बच्चों की सेहत के लिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।